आज मैं आपके सामने एक बहुत ही दिलचस्प लीगल मामला लाई हूँ रिलेटेड विद एज ऑफ कंसेंट। अगर एज ऑफ कंसेंट को सिंपल भाषा में समझाया जाए तो एज ऑफ कंसेंट वो होता है कि कौन सी उम्र के बाद एक इंडिविजुअल इतना मेच्योर होता है कि वो इंडिपेंडेंटली ये डिसीजन ले पाए कि वो सेक्सुअल एक्टिविटीज़ में इंडल्ज कर सकता है। मतलब कि वो फिर उसकी मर्जी रह जाती है, ही इज़ नो लॉन्गर अ माइनर। इसको बोलते हैं एज ऑफ कंसेंट। भारत में फ़िलहाल ये जो एज ऑफ कंसेंट है 18 ईयर्स का है। मतलब कि 18 साल के ऊपर के बाद कोई भी सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करना कोई चाहे तो वो उसकी इंडिपेंडेंट डिसीजन मानी जाती है। मगर इसमें काफ़ी लीगल पेच है, जिसकी वजह से 22nd लॉ कमीशन इस मामले को देखने वाली है कि कहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट नहीं होना चाहिए एज ऑफ कंसेंट, जो कि एक आदमी अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाए और कंसेंचुअल सेक्स कर पाए, वर्सेस पॉक्सो POCSO मतलब प्रिवेंशन ऑफ चिल्ड्रन अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, कि कहाँ पे वो एक डिमार्केशन है कि वो बच्चा नहीं है, एडल्ट है, और वो बच्चा सेक्सुअली एक्सप्लॉइट नहीं किया जा रहा है मगर अपने मन से एक रिलेशनशिप में वो इन्वॉल्व है। इसके लिए लॉ कमीशन मिनिस्ट्री ऑफ चाइल्ड एंड वुमेन वेलफेयर डेवलपमेंट इस मिनिस्ट्री के साथ भी बातचीत कर रहा है। मेनली क्या होता है कि एक कॉन्फ्लिक्ट अराइज करता है कि अगर सपोज 16-17 साल का कोई एडल्ट, जिसे मेंटली एडल्ट हो या वो सोच पाए कि मैं अपने डिसीजंस ले पाता हूँ, वो चाहे कोई कंसेंचुअल रिलेशनशिप में जाना, और उसी के वर्सेस वो होता है कि वो बच्चा अभी छोटा है, मतलब कि शायद 16 ईयर का भी हो या 15 ईयर का हो, मगर उसको फोर्सफुली सेक्सुअल एक्टिविटी में कोई फोर्स करे। ये दो के बीच में कहाँ बैलेंस बनना चाहिए कि वो इतना एडल्ट हो गया है कि वो अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन ले पाए या उसको फोर्स किया जा रहा है। ये लीगल मामला सामने आया है, जिसकी वजह से काफ़ी कॉन्फ्लिक्ट रहा है लीगल फ्रेमवर्क में, जिसके कारण 22nd लॉ कमीशन अब इस मामले को देखने वाली है। लॉ कमीशन दरअसल ऐसी बॉडी होती है, ऐसी अथॉरिटी होती है जो लीगल केसेस में गवर्नमेंट को एडवाइस करती है और बोलती है कि ये हमारा इंसाइट है, हमारा व्यू है, जिसको आपको कॉग्निसेंस में लेना चाहिए फॉर मेकिंग एनी लॉज। तो ये लॉ कमीशन का काम होता है। ये जो फिलहाल केस है, जो एज ऑफ कंसेंट का केस जिसके बारे में मैं आज आपसे बात कर रही हूँ, उसको जस्टिस रिटायर्ड ऋतुराज अवस्थी ये लॉ कमीशन के हेड है फिलहाल, और उन्होंने इस मामले के बारे में देखने के लिए फैसला लिया है। अब मैं बताती हूँ, वापस उस मामले पे जाएं कि कंसेंचुअल सेक्स वर्सेस फोर्सफुल सेक्स उसमें कहाँ पे है। अगर बहुत ही छोटा बच्चा है, जैसे कि 5-7 साल का, 8 साल का, तो मामला एकदम क्लियर होता है कि उसको एक्सप्लॉइट किया जा रहा है और पॉक्सो जो है उसके अगेंस्ट लगना चाहिए, मतलब प्रिवेंशन ऑफ चाइल्ड क्राइम या अगेंस्ट सेक्सुअल ऑफेंसेस, ये उसके अगेंस्ट लगना चाहिए। क्योंकि 5-7 साल के बच्चे को तो क्या पता होगा कि उसके अगेंस्ट कोई ऐसा केस करा जा रहा है। मगर ये जो उम्र होती है 14-15 के साल से लेके 18 ईयर्स तक, 18 को इंडिया में एडल्ट माना गया है, ये एक डेलिकेट उम्र है कि इसमें आदमी खुद सोच रहा है या उसको फोर्स किया जा रहा है। ये मामला एक्चुअली दिल्ली हाई कोर्ट के सामने तब आया जब एक लड़के ने 17 साल की, मतलब 17 ईयर ओल्ड लड़की के साथ शादी कर ली और कहा कोर्ट के सामने उस लड़की ने कि ये मैं एडल्ट हूँ और मैंने ये फैसला खुद लिया कि मैं इस लड़के के साथ शादी करना चाहती हूँ और आगे इसके साथ मैं रिलेशनशिप में रहना चाहती हूँ और मैरिड लाइफ व्यतीत करना चाहती हूँ। अब कुछ ही महीने बचे थे 18 साल होने के लिए। तो ये जब दिल्ली कोर्ट ने केस देखा तो इसीलिए ये पेच निकला कि अब ये एडल्ट है या नहीं है। इसको हम सेक्सुअल क्राइम बोल सकते हैं जब एक लड़की, जब कुछ ही महीने कम है 18 साल से, बोल रही है कि मैं इस लड़के को काफ़ी समय से जानती हूँ, हमारे परिवारों को कोई ऑब्जेक्शन नहीं है और मैं इससे शादी करा रही हूँ और मैं इसके साथ रहना चाहती हूँ। तो क्या कुछ महीनों के मामले में ये बात हम उसको सेक्सुअल क्राइम कह सकते हैं?
क्योंकि वो लड़का उसके अगेंस्ट कोई सेक्सुअल क्राइम कर नहीं रहा है, ये कंसेंचुअल रिलेशनशिप है, दोनों परिवार भी जानते हैं, दोनों बच्चे भी आपस में एक दूसरे को जानते हैं। ये केस जब दिल्ली हाई कोर्ट के सामने आया तब सोचा गया कि कहाँ पे वो बैलेंस लाया जाए, जहाँ की एक कंसेंचुअल जो रिलेशनशिप है, जो अपने मन से आप रिलेशनशिप में हो, उसको कहीं गलती से सेक्सुअल ऑफेंस करार नहीं किया जाए और एक जो कंसेंटिंग पार्टनर्स है उनको गलती से फाइन ना किया जाए या जेल ना किया जाए, क्योंकि ये मामला और रिलेशनशिप अलग है। तो ये बेसिकली मामला है जिसके बारे में लॉ कमीशन अब पूरी तरह इसकी जांच करने वाला है और अपने सारे जो उसके थॉट्स होंगे, व्यूज़ होंगे और मिनिस्ट्री ऑफ विमेन क्या कहती है, गवर्नमेंट क्या कहती है और लीगल जो ल्यूमिनरीज हैं उनको भी ये कंसल्ट करेगा कि ऐसे केसेस में क्या किया जाना चाहिए, क्योंकि लीगली वो लड़का जिसने 17 साल की लड़की के साथ शादी की वो क्राइम कर रहा है, मगर देखा जाए तो वो क्राइम नहीं है क्योंकि दोनों पार्टीज कंसेंटिंग हैं और दोनों फैमिलीज भी कंसेंटिंग हैं। तो ये बात होती है। इसमें अगर मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड दूं कि एज ऑफ कंसेंट की हिस्ट्री क्या है इंडिया में। दरअसल प्री इंडिपेंडेंस में जब बहुत ही छोटे बच्चों की उम्र में शादी हो जाती थी तब एज ऑफ कंसेंट बहुत ही कम उम्र का होता था। आप जानते होंगे हमारी खुद की जनरेशन की जो दादी हैं या परदादी थी उनकी 14-15 साल की उम्र में तो शादी हो भी जाती थी, 16-17 में तो उनके मोस्टली चिल्ड्रन भी हो जाते थे। ये 2-3 जनरेशन पहले की ही बात है। तो अगर मैं आपको ईयर बाय ईयर बताऊं कि किस साल क्या एज ऑफ कंसेंट रही, तो सबसे पहले ये इंडियन पीनल कोड में 1860 में आया, जब सिर्फ 10 साल की लड़की को एज ऑफ कंसेंट दिया गया था। मतलब कि 1860 में अगर 10 साल की लड़की कहती कि मैं इस लड़के के साथ रहना चाहती हूँ तो वो एडमिसिबल बाय लॉ था। ये 1860 की मैं बात कर रही हूँ। उसके बाद 1891 में सोचा गया कि 10 साल शायद छोटा है, और आप जानते हैं कि काफ़ी एक एक्चुअली हिस्टोरिकल रिसर्च हुआ है कि इतनी छोटी बच्चियों को जब मैरिज में फोर्स कर दिया जाता था, खासकर क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते थे। आजकल तो 2 बच्चों से ज़्यादा किसी के होते नहीं, मगर पहले के ज़माने में 3-4 जनरेशन 5 जनरेशन पहले लोगों के क्योंकि इतनी ज़्यादा फैमिली प्लानिंग टेक्निक्स नहीं थी, 7, 8, 10 बच्चे भी होते थे घर में, तो वो छोटी छोटी बच्चियों को जल्दी जल्दी शादी कर देते और थे, जब उनकी बॉडी भी पूरी तरह तैयार नहीं होती थी, जिस कारण से उनको काफ़ी इंजरीज भी आती थी और कई बारी उनकी डेथ भी हो जाती थी। तो तब 1860 में 10 साल की बच्ची को अगर एज ऑफ कंसेंट कहना ये बिल्कुल गलत बात थी, मगर उस समय वो ठीक लगी। उस समय के लीगल फ्रेमवर्क में 1891 में उसको बदला गया और 12 साल कर दिया गया कि 10 साल की लड़की बहुत ही छोटी होती है, और 12 से 15 साल की टाइम मोस्टली लड़कियों की शादी कर ही देते थे, तो उसको 12 साल की उम्र एज ऑफ कंसेंट लाया गया। मगर एकदम इंडिपेंडेंस के बाद 1947 में इंडियन इंडिपेंडेंस हुई, मगर 1949 में ऑलरेडी ये चेंज थॉट प्रोसेस हो गया और 16 साल बढ़ा के कर दिया गया कि एज ऑफ कंसेंट मतलब कि एक लड़की को डिसीजन लेने का या एक लड़के को डिसीजन लेने का कि वो कब सेक्सुअल एक्टिविटी में इंडल्ज करेंगे, 16 साल की उम्र कर दी गई। फिर काफ़ी दौरान बाद जब पॉक्सो आया कि सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन नहीं होने चाहिए, तब 2012 में ये उम्र बढ़ा के 18 इयर्स कर दी गई। मगर अभी फिर भी डिबेट है, क्योंकि काफ़ी हद तक एक चाइल्ड 16-17 साल में भी एडल्ट हो जाता है, और 17 और 18 साल की जो बॉर्डर है वो डेलिकेट है, जहाँ पे हम ऑफेंस वर्सेस कंसेंट के बारे में अभी डिबेट चल रहा है, जिसको लॉ कमीशन देखेगा। फिलहाल के लिए 2012 से एज ऑफ कंसेंट 18 इयर्स माना गया है। फाइनली हम देखते हैं कि इंटरनेशनल क्या मोस्टली थॉट प्रोसेसेस हैं। जापान में भी, जहाँ पे काफ़ी हद तक वुमेन एम्पावरमेंट का प्रॉब्लम है और वहाँ पे काफ़ी अनइक्वल सोसाइटी है, वहाँ पे भी रिसेंटली बस अभी कुछ ही समय पहले एज ऑफ कंसेंट को 13 साल से 16 साल किया गया। आप सोचिए कि आज की डेट में
जापान में वही उम्र थी एज ऑफ कंसेंट की जो इंडिया में 1891 में थी। 1891 में इंडिया की थी 12 साल और जापान में आज की डेट में 13 साल थी। तो ये वहाँ भी लॉ मेकर्स ने सोचा कि ये हम गलत कर रहे हैं और उन्होंने एज ऑफ कंसेंट को बढ़ा के 16 साल कर दिया। और रेप का भी उन्होंने डेफिनेशन जापान में बदला है, फ्रॉम फोर्स्ड सेक्स टू नॉन कंसेंचुअल सेक्स। मतलब फोर्स जरूरी नहीं है मगर कंसेंट नहीं है और फिर किसी ने आपको बोला कि आप सेक्स में पार्टिसिपेट कीजिए तो भी वो क्राइम है जापान में। बाकी इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड्स हैं वो काफ़ी वेरी करते हैं, मगर 2-3 मेजर पॉइंट्स हैं जो लोग देखते हैं। वो है कि एज डिफरेंस कितना है, मतलब कि क्या लड़की एक्सप्लॉइट तो नहीं हो रही है। सपोज कि 16 साल में कहीं एज ऑफ कंसेंट है मगर वो अभी वल्नरेबल एज होती है 16 साल, और जो लड़का है या आदमी है जो उसको जिसे कहा जाए फंसा रहा है वो 50 या 60 साल का है, तब एज डिफरेंस इतना ज़्यादा है कि वो लगता है कि लड़की को 16 साल की लड़की को एक्सप्लॉइट करने की उस केस में गुंजाइश है। वर्सेस कि दोनों बच्चे जो हैं वो 16 या 17 साल के हैं, तो वो लगता है कि भाई स्कूल में बॉयफ्रेंड और गर्लफ्रेंड थे और इसलिए कोई एक्चुअली क्रिमिनल इंटेंशन नहीं है। जबकि एक 50 या 60 साल का आदमी अगर 16 साल के लड़की को ल्योर करे तो लगता है कि यहाँ पे कोई क्रिमिनल इंटेंशन हो सकता है। तो ये भी एक इंटरनेशनल पॉइंट ऑफ व्यू है। और दूसरा पावर बैलेंस बोलते हैं। घरों में एक पावर बैलेंस होता है जब लड़कियां थोड़ी डर जाती हैं जो हेड ऑफ द फैमिली है उससे। अगर हेड ऑफ द फैमिली ही अपने घर की बच्ची को एक्सप्लॉइट कर रहा है तो भी उस एज ऑफ कंसेंट को नहीं वैलिड माना जाता। मतलब कि अगर एज ऑफ कंसेंट आपका 16 साल है या 15 साल है या 17 साल है मगर हेड ऑफ द फैमिली आपके साथ सेक्सुअल एक्टिविटी कर रहा है तो वो लगता है कि वो लड़की डर के मारे कंसेंट दे रही है, उसकी इच्छा नहीं है। नहीं तो कोई अंकल हो या कोई फ्रेंड का फादर हो। तो ये सारे जो केसेस होते हैं इनमें पावर बैलेंस का प्रॉब्लम होता है। या स्कूल में आपका टीचर हो जिससे आप डर रहे हो या प्रिंसिपल हो, तो ये सारे जो होते हैं इसको पावर बैलेंस बोलते हैं, जहां मेल डोमिनेंट पोजीशन में हो और लड़की डर के मारे कंसेंट दे रही हो। तो आप देखेंगे ओवरऑल एज ऑफ कंसेंट बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड इशू है और जो टोटल माना गया है वर्ल्ड ओवर इतना डिबेट कि एक्चुअली व्हाट इज द करेक्ट एज टू हैव सेक्स, कि व्हाट इज द करेक्ट एज इन विच अ पर्सन कैन टेक दैट डिसीजन कि मैं इंडिपेंडेंटली सोच रहा हूँ और मैं ये करना चाहता हूँ और मुझे कोई एक्सप्लॉइट या फोर्स नहीं कर रहा है। तो ये मामला इसलिए लॉ कमीशन ने अपने हाथ में लिया है और अब हमें देखना होगा कि वो अपने डिसीजंस के लिए क्या क्या एडवाइस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को देता है कि हमारे इंडिया में किस तरह का लीगल फ्रेमवर्क इस तरह से ड्राफ्ट हो कि कोई भी बच्चा एक्सप्लॉइट ना हो मगर कोई भी कंसेंटिंग एडल्ट को भी दिक्कत ना हो।